प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का मोटिवेशन है आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पहली टॉपिक आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है हमारा? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। कैसे? एक एटम से लेकर दूसरे एटम। फिर क्या होंगे उनके? या तो उनके ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो या डबलेट। उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। जैसे एग्जांपल NaCl लेते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम हमारे कितने पे आते हैं? इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। इसी प्रकार क्लोरीन हमारे कितने पे आते हैं? 17 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। अब क्या होगा? सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किनको? क्लोरीन को। और क्लोरीन भी यहाँ पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको भी आवश्यकता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। यानी जब ही अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो सोडियम पे चार्ज हमारे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसी प्रकार क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो क्लोरीन पे जो चार्ज है वो क्या जाएगा? एक नेगेटिव। इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट की किसको? क्लोरीन को, एक पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने क्या किया? सोडियम के एटम को एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ली, इस पे नेगेटिव, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करना था हमें और इसका भी क्या करना था? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने। यही क्या कहलाता हमारा? आयनिक बॉन्ड। यानी इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? एक एटम से लेकर दूसरे एटम। या तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे, जैसे मेटल है वो तो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, नॉन मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन। हाइड्रोजन वो एक अलग हमारा केस है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। और आयनिक बॉन्ड है प्यारे बच्चों वो किसके बीच में बनता है? एक लोगे आप मेटल और एक लोगे नॉन मेटल। यानी आयनिक बॉन्ड हमारा किस किस से मिलकर बनेगा? मेटल प्लस का नॉन मेटल। अब दूसरा एग्जांपल है MgCl2। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2, 8 और 2। क्लोरीन कितने पे आती है हमारे? 17 पे। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। दूसरे क्लोरीन इस पे भी 17 पे आते हैं हमारे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। अब क्या करेगा? मैग्नीशियम भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। और क्लोरीन को भी क्या चाहिए? अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए भाई इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे वाले क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एक इस क्लोरीन को, एक दूसरा इस क्लोरीन को। तो जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो मैग्नीशियम पे चार्ज क्या जाएगा? मैग्नीशियम पे चार्ज आ गया हमारा 2 पॉजिटिव। और एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गेन किया, एक यहां से किया, तो क्लोरीन पे चार्ज क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव। एक और एग्जांपल देखो आयनिक बॉन्ड का हमारा। तो आयनिक बॉन्ड क्या समझ में आए प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक एटम से लेकर दूसरे एटम, या तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे या 2। किसके बीच में बनेगा? एक लोगे आप मेटल और एक लोगे नॉन मेटल। एक और एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम कितने पे आते हैं हमारे? इनका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 3। क्लोरीन हमारे 17 पे, तो ये हो गए हमारे 2, 8, 7। दूसरे क्लोरीन इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होगी 2, 8, 7। और तीसरा भी क्लोरीन क्या हमारा, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। अब एल्यूमिनियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, कब करेगा? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और तीनों क्लोरीन को भी क्या चाहिए? इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी चाहिए, क्योंकि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे तो 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? इसको डोनेट। तो
एल्यूमिनियम ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आ जाएगा 3 पॉजिटिव। और आपके 3 क्लोरीन है तो तीनों क्लोरीन ने क्या किए एक एक इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों गेन किए। तो 3 क्लोरीन ने जब एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किए, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, तो कितने नेगेटिव हो गए 3 नेगेटिव हो गए। तो ये आ जाएगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और क्लोरीन पे चार्ज कितना आ जाएगा आपके 3 नेगेटिव। इस पे भी आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे भी क्या आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और इस पे भी चार्ज क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो आयनिक बॉन्ड समझ में आया प्यारे बच्चों। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे ट्रांसफर, कैसे, एक एटम से लेकर दूसरे एटम, या तो उनके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे या उनके क्या कंप्लीट होंगे डबलेट, उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्टेट। का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, और डबलेट का मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ये होता है हमारा आयनिक बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। देखो प्यारे बच्चों कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या करेंगे, जैसे आयनिक बॉन्ड में तो क्या कर रहे थे हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे थे, और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। यानी कोवलेंट बॉन्ड आप क्या बताओगे, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी म्यूचुअल शेयरिंग, और वो अपने क्या कर लेंगे कंप्लीट ऑक्टेट एंड डबलेट रूल, यानी वही हमारे 8 इलेक्ट्रॉन या 2। लेकिन फर्क क्या है हमारा, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा म्यूचुअल शेयरिंग। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ले लिया हमने हाइड्रोजन H2, और एक बात और ध्यान रखना कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, इसमें क्या लोगे दोनों क्या लेंगे हम नॉन मेटल प्लस का क्या होगा हमारा नॉन, और ये होगा हमारा नॉन मेटल, ठीक है। तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब इनकी हम क्या करवाएंगे म्यूचुअल शेयरिंग, ये हाइड्रोजन हो गया हमारा, ये हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होगा एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या कर लेंगे शेयर कर लेंगे। तो देखो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये, तो कितने हो गए एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये दूसरे का ये। तो अब आपको बता दो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है एक सिंगल बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया, गिनो दिखा 1 2, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 2, तो दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं हमारे एक सिंगल बॉन्ड। ये होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। यानी हम इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, या तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे यहां पर शेयर करके, या कितने होंगे 8। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमने ले लिया HF ले लिया, अब इसमें देखो क्या होगा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन कितने पे आते हैं हमारे 9, तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 7। तो फ्लोरीन के हो गए 2 4 6 और ये कितने हो गए प्यारे बच्चों 7। अब इनकी हम क्या कराएंगे म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होगी, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक फ्लोरीन का। तो देखो क्या होगा हाइड्रोजन और यहां से हमने क्या ले लिया फ्लोरीन, 2 4 और 6, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया। तो देखो हुआ क्या, यहां से हाइड्रोजन ने क्या किया अपने डबलेट कंप्लीट कर लिए, भाई हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका तो डबलेट कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ फ्लोरीन पे, 2 4 6 और 2 कितने हो गए 8। इस फ्लोरीन के भी क्या हो गए ऑक्टेट कंप्लीट, यानी इस हाइड्रोजन के भी डबलेट कंप्लीट और फ्लोरीन के क्या कंप्लीट हो गए ऑक्टेट। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है डबलेट और फ्लोरीन हमारा क्या हो गया ऑक्टेट। तो ये क्या क्या कहलाएगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग, और म्यूचुअल शेयरिंग भी किस प्रकार से हो रही है, या तो इनका डबलेट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा या क्या कंप्लीट करना पड़ेगा ऑक्टेट। एक और एग्जांपल देखो, एक और हमने एग्जांपल ले लिया जैसे O2 का ले लिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितने पे आते हैं हमारे 8 पे, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 6। दूसरा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो इसमें क्या होगा 2 4 और 6। दूसरा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2 4 और 6। अब इनकी हम क्या करवाएंगे
म्यूचुअल शेयरिंग। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कराएं? इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे पता लगेगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराए? क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी कितने चाहिए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग, 2 यहाँ से, तो क्या बनेगा देखो, 2 और 2 कितने हो गए? 4। और दूसरा प्यारे बच्चों 2 और 2 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये बन गया हमारे। अब देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8, दोनों के क्या कंप्लीट हो गए? दोनों के हमारे कंप्लीट हो गए ऑक्टेट। यहां से फिर से देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8। अभी मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं? एक सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो यहाँ पर कि प्यारे बच्चों क्या बन जाएंगे हमारे? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा हमारा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देख लो प्यारे बच्चों। अब ले लेते हैं हम एक और एग्जांपल N2 नाइट्रोजन का। हमने एग्जांपल ले लिया N2। अब नाइट्रोजन कितने पे आते हैं हमारे? 7 पे। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। दूसरा नाइट्रोजन 7, और इसके भी आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन 2 3 4 और 1 5, ये हो गया हमारा। दूसरा नाइट्रोजन 2, और इसके भी कितने हैं हमारे? 5 5। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? इनको 8 पूरा करने के लिए 3 इसको चाहिए और 3 ही इसको चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये यहां से ले लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो क्या हो जाएगा हमारे? नाइट्रोजन, यहां लिख देते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और दूसरा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन। अब बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन ले? 3 ये ले लेंगे, 3 ये 6, तो 2 4 6। देखते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या नहीं। देखो एक बार, 2 4 6 8, 2 4 6 8, और दोनों का क्या हो गया? ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। अब आपको मैंने बताए थे कि 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं? एक सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एक तो 2 4 6, और 6 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेंगे हमारे? यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। धन्यवाद।